और हमारे शास्त्रों में तो ज्ञान की उपलब्धि सद्गुरु से ही होती है, ये बात बड़ी स्पष्ट की गई है। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आपने देखा होगा कि पानी की टंकी अक्सर लोगों के घरों के ऊपर बनाई जाती हैं। किसी कॉलोनी को भी अगर पानी देना होता है तो एक बड़ी विशाल टंकी बनाई जाती है, ऊंची, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि द वाटर लेवल फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, कि पानी का जो बहाव है ये ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रवाह भी ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जहां से आता है उस तत्व को हमारे शास्त्रों के अंदर सद्गुरु कहकर के उसकी महिमा गाई गई है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, कि जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, कि मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं, जो नर रूप में पापों का हरण करते हैं और जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। तुलसीदास जी ने यहां सूर्य की चर्चा की। रात्रि को आपने देखा होगा कितना प्रकाश हम करते हैं, सड़कों पर कितनी लाइट लगाई जाती है, कितने नियॉन साइंस लगाए जाते हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। यहां तक हमारे संत कहते हैं, राका पति षोडश उगए तारा गण समुदाय, सकल गिरल दिव लाइये रवि बिन रैन न जाए। रात्रि का अधिपति चंद्रमा सैकड़ों उदित हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तारा गणों का समुदाय आ जाए, क्लस्टर ऑफ स्टार्स इकट्ठा हो जाए सोलर सिस्टम के अंदर, और सारे जंगल भी प्रज्वलित हो जाएं, जलने लगे धू धू करके, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। पर कहा इतना सब कुछ होने पर भी रवि बिन रैन न जाए, बिना सूर्य के रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। तो जासु वचन रवि करनी कर, अब रवि की करनी क्या है? रवि की करनी है अंधकार को दूर करना। रवि की करनी है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, क्योंकि अंधकार का अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। सूर्य की रोशनी का ना होना अंधकार है, और सूर्य प्रकट हो जाता है तो अंधकार अपने आप चले जाता है। हम लोग जब दांडी यात्रा कर रहे थे, दांडी से साबरमती आ रहे थे, तो साबरमती में उन्होंने गांधी आश्रम में हमारा थोड़ा सम्मान किया। तो एक हॉल था, उस हॉल में लिखा था, गांधी जी के ये वाक्य थे कि अंधकार कितना ही गहन क्यों ना हो, कितना ही प्रगाढ़ क्यों ना हो, एक टिमटिमाता दीपक जो है वो अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार से ज्ञान की एक किरण, अध्यात्म जागरण जो हमारे अंदर है, उसकी एक किरण भी अगर प्रकट हो जाए
तो जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करेंगे। आपने देखा होगा गर्मियों का मौसम हो, पत्ते बिल्कुल सूखे हों, सूर्य की गर्मी से पत्ते बिल्कुल ड्राई अप हो गए हों, बिल्कुल सूख गए हों, लकड़ी बिल्कुल सूख गई हो, मॉइस्चर का नाम लेश मात्र ना हो, घास बिल्कुल सूख गई हो, और एक चिंगारी कहीं से वहां पहुंच जाए तो क्या होगा आप बताओ? तो आप कहेंगे जी सारा धू धू करके जल उठेगा। ऐसे ही अगर हमारे अंदर हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि एक ज्ञान की चिरगारी हमारे अंदर अगर स्पर्श कर जाए तो जासु वचन रवि करने का वो स्थिति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। और जब रवि की करनी होगी तो अंधकार फिर बचेगा नहीं, किसी कोने में जाकर नहीं छुपेगा, आपका सारा जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके वचन रवि की करनी करते हैं अर्थात अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश करते हैं। जब प्रकाश होता है तो जागरण होता है। आपने देखा होगा जब सवेरे सूरज निकलता है तो चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, अपने घोंसलों से उड़ने लगती हैं, सारी एक्टिविटी, सारी जीवन की लीला आरंभ हो जाती है, क्रिया आरंभ हो जाती है। परंतु एक विशेष काम रोशनी और करती है, ए वेरी स्पेशल थिंग। और वो विशेष काम यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पत्तों में जो हरा पदार्थ है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्लोरोफिल जो है हरा पदार्थ पत्तों के अंदर, ये दूषित हवा को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। इसीलिए तो लोग कहते थे पेड़ लगाओ, जितनी ग्रीनरी होगी, जितने पेड़ लगेंगे उतनी ही दूषित वायु स्वच्छ बनेगी। अब इसके लिए कोई फैक्ट्री तो है नहीं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट लग सकता है। आपने देखा होगा आजकल बोतलें मिल रही हैं तो वो एक स्पेशल प्रोसेस प्लांट से गुजर के पानी निकलता है, फिल्टरों से निकलता है तो बोतलों में भर दिया जाता है। आप भी उसका पैसा देते हैं, बोतल का पानी पियो, ड्रिंक बॉटल्ड वाटर, तो पानी साफ हो जाता है फिल्टर से। पर ये इतना प्रदूषण जो हो रहा है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गाड़ियां, मशीनें, हवाई जहाज छोड़ रहे हैं, ये कैसे बदलेगा? इसके लिए कौन सा प्लांट है? सरकार ने कोई प्लांट नहीं लगाया। हां, धरती से पानी निकाल के या किसी नदी का पानी लेके उसको भी जो हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें भी क्लोरीन डाल के उसको प्यूरिफाई कर देता है। पर हवा के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सूर्य की करनी क्या करती है कि जीवनदायिनी जो हवा है उसको पैदा करती है, दूषित हवा को लेकर के स्वच्छ हवा में बदलती है और वह स्वच्छ हवा हमें जीवन प्रदान करती है। तो रवि की करनी में लाइफ गिविंग जो है तत्व भी विद्यमान है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ जिसको द्विज कहा गया, जिसको दूसरा जन्म कहा गया। एक जन्म तो माता पिता देते हैं, वो तो भौतिक जन्म हो गया, और एक जन्म सदगुरु देते हैं जो ज्ञान का जन्म होता है, जिसको कहते हैं कि आदमी अपने आप को जान लेता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु का बड़ा महत्व बताया गया। और कबीरदास जी तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कि परमात्मा से मिलाने वाले भी सदगुरु होते हैं जो एक संबंध स्थापित कर देते हैं, जो मिला देते हैं। आज जो आप देख रहे हैं इतना अज्ञान फैल रहा है,
इतनी साइंस पढ़ने के बाद, विज्ञान पढ़ने के बाद, इतनी नॉलेज होने के बाद, इंटरनेट से आप सारी दुनिया के ज्ञान को हासिल कर सकते, इतना सब कुछ होने के बाद और कितना ज्ञान है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सरकारों की समस्या बन गई। लॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स कि हम कैसे इस आतंकवाद से लड़ेंगे। बाढ़ है, असुर अधम अभिमानी, इतना अज्ञान पैदा हो गया, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जिस प्रेम के रास्ते को महापुरुषों ने प्रशस्त किया और सारी दुनिया को जीता। राजा तो एक देश के अंदर उसकी पूजा होती है, किसी मंत्री का प्रभाव क्षेत्र उसका अपना एक देश होता है जहां उसकी सुनी जाती है बात, पर महापुरुषों को तो सारा विश्व होता है, उनका कोई सीमा क्षेत्र नहीं होता है, सारी दुनिया उनकी होती है। तो जो महापुरुषों ने प्रेम का रास्ता प्रशस्त किया, आज उस पर हम चल नहीं रहे हैं। इसीलिए कहा महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष लोग चले और चल करके अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। नफरत का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। आपने भिल्ली की बात को सुना कि पंपा सरोवर में जब भिल्ली ने चरण डाले तो सारा सरोवर पवित्र हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि भिल्ली उस पावन नाम का सुमरण करती थी, जिसके बारे में रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। कि हनुमान जी उस पावन नाम का सुमरण करते हैं जो सबको सैंक्टिफाई कर देता है, पवित्र कर देता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब उस सन्मति की आवश्यकता है। अगर दुनिया को बचाना है तो सन्मति होगी तो दुनिया बचेगी, दुर्मति होगी तो दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। तो आइए उस सद्भावना को हम प्रबल करें। तो वो पवित्र जो नाम है, पावन बनाने वाला जो नाम है, जो सबके हृदय को पवित्र कर देता है, उसमें इतनी क्षमता है कि उसने भिल्ली को भी पवित्र करके और भिल्ली के माध्यम से पंपा सरोवर के जल को भी पवित्र कर दिया। परंतु पवित्र वो करता है जो नाम को जान करके नाम का सुमरण करता है। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना, एक्सपीरियंस किया। आज हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हमारे संतों ने तो यहां तक कह दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि सारे संसार के अंदर सिया राम को ओत प्रोत मान करके, उनकी शक्ति को ओत प्रोत मान करके मैं प्रणाम करता हूं। हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मदीने से मक्के आए वापस, ये पहली हिजरी का समय था, लोगों ने, मक्के वालों ने उनको रोक दिया कि तुम हज करने नहीं आ सकते हो। वो प्रतीक्षा करते रहे और जब उनको इजाजत मिली तो इतनी संख्या में लोग आए कि मक्का शरीफ वाले, उनका दिल दहल गया। उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में ये लोग आ रहे हैं तो सारा मक्का हमारा घेर लेंगे। दहशत फैल गई पूरे मक्के में कि अब ये एक एक को चुन चुन के मारेंगे, लोगों के घरों के दीवारों को तोड़ देंगे। पर हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा किसी से बदला मत लो, किसी के घर के दरवाजे को मत तोड़ो, किसी से कोई रिवेंज नहीं लेगा, बदला नहीं लेगा। सबको उन्होंने क्षमा कर दिया। तो प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब वो मदीने से मक्का शरीफ आए तो उन्होंने सारे मक्के पर फतेह प्राप्त कर ली, प्रेम से सारे मक्के को जीत लिया।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम एक बड़ी लकीर है। अकबर बादशाह से लोग कहा करते थे कि साहब आप हमें तो कोई समस्या देते नहीं है, आप तो बीरबल को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बादशाह ने एक लकीर खींच के कहा कि इसको बिना मिटाए बिना छुए छोटा कर दूं। अब सारे वजीर जो थे अपना सिर खुजलाने लगे कि भाई बिना मिटाए और बिना छुए ये छोटी कैसे होगी। कोई नहीं कर सका। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया, कहा भाई इस लकीर को बिना छुए बिना मिटाए छोटा कर दो। उसने कहा जहांपना बड़ा आसान काम है। उसने उसके बगल में लंबी लकीर खींच दी। तो प्रेम की जो लंबी लकीर है वो नफरत की छोटी लकीरों को छोटा कर देती है। इसलिए हमें सद्भावना और प्रेम की लंबी लकीर को खींचना पड़ेगा। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो इस भावना के साथ हम लोग सद्भावना का प्रचार करें। एक आदमी मंदिर में जाता है, 3 समय मंदिर में जाता है, 4 दफे मंदिर में जाता है और उसके अंदर बड़ा गौरव होता है कि साहब मैं मंदिर में जाता हूं, मैं मंदिर में पूजा करता हूं, बार बार भगवान के दर्शन करने जाता हूं। पर भगवान तो उससे कह रहा है कि भाई तू तो 4 दफे ही दिन में दर्शन करने आ रहा है मेरे, मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन कर रहा हूं। एक आदमी कहता है कि मैं 5 दफे नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह को याद करता हूं, पर अल्लाह तो कह रहा है कि 24 घंटे मैं तुझे याद कर रहा हूं भाई, तू तो 5 दफे ही कर रहा है ना। तो ये जो सुमरण सुरत लगाए के मखते कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, ये अंदर के पट खोलने की विधि सदगुरु बताते हैं। उस रास्ते पर महापुरुष चलाते हैं जो प्रेम का मार्ग होता है। अभी अभी हम लोग मॉरिशस से आए हैं, तो मॉरिशस के अंदर वहां पर लोगों ने करीब 100 साल पहले गंगा तालाब बनाया। जो भारतीय यहां से ले जाए गए कि ये गन्ना उगाएंगे, काम करेंगे, कूली का काम करेंगे, एक किस्म से उनसे सारे परिश्रम के, सारे मेहनत के काम कराए गए। तो भारत तो आ नहीं सकते थे। तो भारत की जो संस्कृति है और जो भारत के मंदिर हैं और भारत की जो विचारधारा है उसको अपने साथ वहां ले गए। तो वहां पर एक गंगा तालाब बना करके उन्होंने कहा ये एक मान्यता है कि यहां गंगा प्रकट हो गई है। उस पर गंगा जल डाल करके वो मानते हैं कि यहां पर गंगा प्रकट हो गई। तो लोग यहां नहीं आ सकते हैं तो गंगा तालाब जाते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे देश में भी गंगा जो थी ये भी स्वर्ग की धारा थी। पी भगीरथ ने जब तपस्या की तो स्वर्ग की धारा धरती पर आ गई। हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। और गंगा वहां वहां प्रकट होती है, गंगा वहां वहां प्रकट होती है जहां जहां तपस्या होती है। मॉरिशस में भक्ति थी, मॉरिशस में तपस्या थी, तो मॉरिशस में गंगा गंगा तालाब के रूप में प्रकट हुई। भारत में भी गंगा प्रकट हुई क्योंकि भगीरथ के अंदर तपस्या और भक्ति थी। तो गंगा वहां प्रकट होती है जहां पर भक्ति होती है। इसीलिए तो कहा राम भक्त जहां सुरसरी धारा। तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज जो है चलता फिरता प्रयागराज है। इट्स अ लिविंग, जिसको हम कहेंगे तीर्थ, जीवित तीर्थ है। राम भक्त जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति सरस्वती के समान है। अब प्रयागराज में सरस्वती कहीं नजर नहीं आती, वो छुपी हुई है। तो लोग कहते हैं साहब किले के नीचे से आती है। गंगा और यमुना दोनों प्रकट धाराएं हैं और सरस्वती नीचे से आती है, जिसका सीधा साधा अर्थ यही है कि गंगा यमुना के तट पर बैठ करके जब साधु संतों के विचारों को सुनोगे, आध्यात्मिक विचारों को सुनोगे, समन्वयकारी विचारों को सुनोगे, जोड़ने वाले विचारों को सुनोगे,
तो वो अध्यात्म ज्ञान की सरस्वती प्रकट होगी। तो राम भक्त जहां सुरसरी धारा, वो सरस्वती प्रकट होती है, गुप्त है, छुपी हुई है। और कितनी नदी प्रकट है? सारे नदियों के आपके पास नाम प्रकट है, पर सरस्वती कहते हैं छुपी हुई नदी है। अभी अभी सैटेलाइट से जो है नासा ने फोटो ली, तो उसमें एक रिवर बेड जो है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है कि यहां पर हजारों साल पहले जो है कोई नदी बहती होगी। तो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब ये सरस्वती जो है ये यहां पर बह रही थी। आज वो लोप हो गई, अर्थात वो गुप्त हो गई, छुप गई। जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग यही है कि वो नॉलेज छुपी हुई है। और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। तो भगवान रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहते हैं कि वो गुप्त मत है, छुपा हुआ है, प्रकट नहीं है। अब वो कैसे प्रकट होगा? तब इसके लिए कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उड़ आवहि जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? तो कहा सूजहि राम चरित मणि माणिक। तब राम का चरित्र मणि के समान प्रकट होता है। एंड व्हाट इज मणि? मणि क्या चीज है? मणि जो है प्रिज्म की तरह है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। अगर व्हाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो 7 रंगों में निकलता है, 7 रंग निकलते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि प्रिज्म के अंदर से अगर सफेद रोशनी की लाइट गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है, 7 रंग प्रकट हो जाते हैं। अर्थात व्हाइट रे ऑफ लाइट के अंदर 7 रंग विद्यमान है, पर वो दृष्टिगोचर नहीं होते। वो मणि जो है उनको अनफोल्ड कर देती है, उसको प्रकट कर देती है। जितनी भी मणियां हैं, वैडूर्य मणि, हीरा जो है मणि के रूप में है, वो भी रिफ्रैक्शन के जरिए अलग अलग रंग में रोशनी को प्रकट कर देता है। और जितना ज्यादा प्रकट करता है उतना ही उसके दाम है। पर वो प्रकट कैसे करता है? तो कहते हैं साहब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हीरा बहुत सख्त पदार्थ होता है अपने आप में, होता तो वो कोयला है, कार्बन है, पर पृथ्वी के दबाव में आके वो इतना ठोस हो जाता है कि हर एक चीज को काटने की उसमें क्षमता होती है। कांच को आप काटना चाहते हैं तो हीरे से आप कांच को काट सकते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन के जरिए जिसका मन एकाग्र हो जाता है, उसके अंदर भी उसका जो राम की भक्ति चिंतामणि के तरह उसके अंदर उस गुप्त रहस्य को प्रकट करती है नाना प्रकार के प्रकाशों के रूप में। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा, मंत्र का दर्शन करने वाला, द परसीवर ऑफ द मंत्र, वो क्या कह रहा है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। मोजिस ने, हजरत मूसा ने जब अल्लाह से यह प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना की कि मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, तो अल्लाह ने एक प्रकाशित झाड़ी, जिसको बुर्निंग बुश कहते हैं, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में उनको अपना दीदार करवाया, अपना दर्शन कराया। इसलिए नूर का जिक्र आता है, नूर इलाही का जिक्र आता है, लाइट डिवाइन का जिक्र आता है, प्रकाश का जिक्र आता है। और हमारे रामचरितमानस में भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरो जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वहां परम प्रकाश है, घी बत्ती प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वमेव प्रकाश है। तो ये ऐसा प्रकाश का मार्ग है, महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चलते हैं। आज मुझे हमारे नारायणानंद जी का स्मरण आ रहा है, कितना
जी जान से प्रचार में लग करके प्रचार किया, और जिसका प्रचार किया, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। निश्चय, उसमें कोई दुविधा नहीं है। वैसे तो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने बाली को मारा, भगवान राम ने बाली को मारा, तो बाली ने कहा प्रभु आपने छुप करके मेरी हत्या की है। बोला कोई बात नहीं, द्वापर युग में तुम भील बन जाओगे और मैं लेटा रहूंगा, तुम छुप के मुझे मार लेना। तो भगवान लेट रहे थे, पैर हिलाए भगवान ने, तो भील ने सोचा कि इसमें कोई जानवर है, तो तीर मारा, तो भगवान के तलवे में लगा जाकर के। तो ये तो शरीर का कष्ट तो होता ही है, परंतु जो उन्होंने अपने जीवन को प्रचार में लगाया, ज्ञान देने में लगाया, सेवा में लगाया, आज सबको उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो अनुशासन में, इसीलिए भक्ति में अनुशासन की बात कही गई कि जो मेरे अनुशासन में रह करके भक्ति करे। तो आज ये बड़ा सुंदर अवसर गुरु पूजा का कि हम श्रद्धा और भक्ति से, आज जो हम माला पहनाते हैं, महापुरुषों को माला पहनाते हैं, उनका वंदन करते हैं। माला में नाना प्रकार के फूल होते हैं, पर धागा एक ही होता है। देयर इज ओनली वन थ्रेड, एंड दैट वन थ्रेड इज कंटेनिंग ऑल द फ्लावर्स। सारे फूलों को गूंथे हुए हैं। 108 मणके की माला होती है, 108 मणके होते हैं, धागा उसमें एक ही होता है। माला से अभिनंदन का मतलब क्या है कि हम उस एक परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सारा संसार उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैम्भो सदगुरु प्रसादी। वो एक है, सत्य नाम है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं है। वो था, है और रहेगा, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो थी, है और रहेगी। नहीं तो सारा यूनिवर्स सस्टेन नहीं कर सकता है। इस यूनिवर्स के अंदर आपने देखा एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये यूनिवर्स अपने आप में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हम प्राण और अपान की क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से यूनिवर्स के अंदर ये क्रिया हो रही है। तो वो एक है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। वो आदि नाम जिसको कोई बिरला जानता है। तो हमारा स्वरूप सच्चित आनंदमय, सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, और उसको कोई कोई जानता है, बिरला ही जानता है। तो भारत की आध्यात्मिकता और जो हमारे संत महात्माओं के संस्कार हैं, वो सब यही बताते हैं कि मानव तो अपने आप को पहचान। आज हम भटक गए हैं। इतने महापुरुष लोग अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, नहीं तो और क्या होता। पर सवाल यह है कि धुंधकारी ने भी कथा सुनी, गौकर्ण ने भी कथा सुनी। वो कथा जो है, सुन करके उनका कल्याण हुआ, क्योंकि उन्होंने एकाग्र चित्त से कथा को सुना। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कथा को सुन रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ हलचल मची,
जिसको हम कहते हैं विस्परिंग, कि देखिए सुखदेव मुनि बड़ा विशेष ध्यान से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित की स्थिति क्या हो गई कि ऋषि के गले में सांप डाल दिया, श्राप मिल गया कि 7 दिन में ये सर्प इनको काटेगा। सारे साधु समाज में हाहाकार मच गया कि राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, एक स्पिरिचुअल राजा है, और ये समाप्त हो जाएगा 7 दिन में। वैसे देखा जाए तो 7 दिन में ही आदमी मरता है, मंडे से लेकर संडे तक ये 7 ही दिन में सबकी मौत होती है। 8वें दिन कोई स्पेशल दिन किसी के लिए इजाजत नहीं होता है। ये 7 डेज 7 दिन होते हैं हफ्ते में, और इसी में आदमी मरता है। तो ये परीक्षित के माध्यम से मानव मात्र को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो संत समाज ने कहा कि राजा परीक्षित को जो है धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तब इनका कल्याण होगा। किसी ने कहा देशाटन करना चाहिए, किसी ने कहा यज्ञादि कर्म करने चाहिए। तो बड़े बड़े जो लक्ष्य यज्ञ होते हैं वो तो महीनों लग जाते हैं। सबने कहा ये इनका कल्याण समय नहीं है, ये 7 दिन में नहीं हो सकते। तो अंत में यह निर्णय किया गया कि कोई आत्मज्ञानी, जिनको आत्मा का ज्ञान है, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष अगर इन्हें सत्संग सुनाएंगे और इनको आत्मज्ञान राजा परीक्षित को हो जाता है तो इनका कल्याण होगा। कुछ लोग सुखदेव मुनि के पास गए। सुखदेव मुनि ने कहा राजा ने जो किया राजा भोगेगा, गले में सांप डाला है, अब सांप काटेगा, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, ये तो प्रॉब्लम्स लोगों की हैं। लोगों ने कहा महाराज हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं आपके सामने। एक व्यक्ति ने परोपकार की भावना से, फिलैंथ्रॉपी की भावना से, लोक कल्याण की भावना से एक कुआं बनाया कि भाई इस कुएं में लोग आएंगे, प्यासे लोग आएंगे, पानी पिएंगे, इस कुएं का पानी निकाल के स्नान करेंगे। लोक कल्याण की भावना से उस व्यक्ति ने कुएं का निर्माण कराया, बावड़ी का निर्माण कराया। तो लोगों ने कहा सुखदेव मुनि से कि महाराज एक अंधा व्यक्ति लाठी टेक के जा रहा था, एक देखने वाला उसको देख रहा था कि अच्छा ये ठीक जा रहा है, अब ये कुएं में गिरेगा। तो बताइए महाराज पाप किसको लगेगा, जिसने कुआं बनवाया था परोपकार की भावना से, या वो देखने वाले को लगेगा जो देख रहा है, जो बचा सकता है वहां पर, द पर्सन हु कैन सेव। तो सुखदेव मुनि ने विचार किया, कहा भाई जो देख रहा है उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो बचा सकता है, वो देख रहा है कि ये अंधा व्यक्ति जो है कुएं के नजदीक जा रहा है और गिरने जा रहा है, वो रोक सकता है। क्योंकि जिसने कुआं बनाया उसने कुएं को अंधे व्यक्ति को गिरने के लिए नहीं बनाया, उसने तो जो प्यासे व्यक्ति हैं वो पानी पिएंगे, कल्याण, लोक कल्याण की भावना से बनाया। तो कहा महाराज आज से 7वें दिन जो है परीक्षित कुएं में गिरने जा रहा है, और आप हैं आत्मज्ञानी, इसीलिए आपके पास हम आए हैं। अगर हमारे पास इसका समाधान होता तो हम ही इसका समाधान कर लेते। समाधान तो आपके पास है, हमारे पास नहीं है। और यह 7वें दिन गिरने जा रहा है, इसकी मौत हो जाएगी। अगर आत्मज्ञान नहीं मिला तो ये कल्याण से वंचित रह जाएगा। अब महाराज ये पाप भी आप ही को लगेगा, क्योंकि देखने वाले तो आप हो, दर्शक तो आप हो। उसी समय सुखदेव मुनि खड़े हो गए, चलो, विलंब नहीं किया। अब ऐसा तारतम्य है कि सुखदेव मुनि सुना रहे हैं
मार्मिक वचनों में लव मात्र का सत्संग, एक एक सत्संग का बड़ा गूढ़ उसका रहस्य है, अर्थ है। और राजा परीक्षित एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं। अब लोगों में मरमरिंग हो गए कि देखिए सुखदेव मुनि तो सारा अटेंशन, सारी जो है एकाग्रता राजा परीक्षित को दिए हुए हैं, अभी तो राजा है इसलिए इसी को सुना रहे। थोड़ी देर में मंत्री आता है, राजा के कान में बोलता है, महाराज शहर में आग लग गई है, नगर में आग लग गई है, नगर जल रहा है। राजा परीक्षित ने कथा सुनते रहे, कोई परिवर्तन नहीं। उसी आसन में बैठे एकाग्र चित्त से सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, राजा भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर में मंत्री आए कि महाराज वो नगर भी जल गया, अब आपके महल तक आग नहीं पहुंच गई, अब महल भी आपका जलना धू धू शुरू हो गया है। राजा ने कोई चिंता नहीं। फिर थोड़ी बाद मंत्री आया कि महाराज वो ऐसा है कि अब वो आपके सारा आभूषण, सारी चीजें वो भी जल गई हैं। जब इतनी चर्चा सुनी तो हलचल मच गई, सारी सभा में हल्ला मच गया, आग लग गई, आग लग गई। किसी ने कहा मेरी रजाई जल जाएगी, किसी ने मेरा आभूषण जल जाएंगे, मेरा मुद्रिका जल जाएंगी। उधर राजा को मंत्री बता रहा है, महाराज आपका महल जल गया, आपके आभूषण जल गए, आपका राजकोष जल गया। इधर किसी का थोड़ा बहुत घर जला होगा तो वही उठ के खड़ा होने लगा। पर सुखदेव मुनि बिना तारतम्य तोड़े एकाग्रचित्त से सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहा है। कथा जब समाप्त हो गई, काफी भीड़ तो उठ चुकी थी, क्योंकि आग की अगर चर्चा हो जाए तो आधे से ज्यादा भाग जाते हैं। कुछ लोग बैठे रहे, विचलित अवस्था में बैठे रहे, चंचल अवस्था में, क्या होगा कैसे होगा, ये जल्दी कथा समाप्त हो तो हम जाएं यहां से। पर परीक्षित बैठे, कथा समाप्त हुई, परीक्षित ने प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद मंत्री आया कि महाराज वो तो इतनी अग्नि जल रही, धुआं हो गया, लग रहा था सब कुछ जल गया, पर आपका सब कुछ सुरक्षित है, चिंता ना करें। तब लोगों को इस बात का आभास हुआ कि राजा परीक्षित ने कितनी बड़ी कुर्बानी की, कैसी उनकी एकाग्रता है कि हमने महल को जलने की बात कही, हमने आभूषणों को जलने की बात कही, राजकोष को जलने की बात कही, और ये विचलित नहीं हुए। एक छोटा सा आदमी, 4 दीवारी का उसका मकान, वही विचलित होकर उठ के चल दिया। राजा विचलित नहीं, सुनते रहे। तो वो भाव हमारा भी होना चाहिए, उस एकाग्रता से हम सुनेंगे और उसी एकाग्रता के लिए भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है और मन मुक्ति का कारण भी है। ईश्वर में लग गया तो निर्बंध, जो निर्बंध है ये मुक्ति का कारण बन जाएगा, और माया में लग गया तो बंधन का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहा निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। तो जो इस नाम की डोरी में बंध जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और इसी मार्ग को हमारे महापुरुषों ने प्रशस्त किया, इसी का उन्होंने प्रचार किया, इसी की दीक्षा देके लोगों को कृतार्थ किया। नहीं तो एक व्यक्ति का हृदय तो मरुस्थल की तरह होता है, उस मरुस्थल के अंदर भी अगर कोई पौधा रोपित किया जाए, उसको भी अगर खुशहाल बनाया जाए, तो यह है ज्ञान देने का कार्य। तो इसलिए हम ज्ञान को प्राप्त करके और एकाग्र चित्त से, विद कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, आपने देखा होगा बस का ड्राइवर कभी पीछे देख रहा है, कभी आगे देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, तो बस को जरूर टकराएगा। There should be concentration there.
एक सिपाही जो है बंदूक को चला रहा है तो उसको भी कंसंट्रेशन चाहिए, यहां तक कि अगर श्वास भी वो ले रहा है उससे भी उसका कंसंट्रेशन डिविएट कर सकता है। इसीलिए हमारे उपनिषदों का अर्थ ही यह है कि ब्रह्म को लक्ष्य करके अपने मन रूपी बाण को ब्रह्म की प्राप्ति में लगाएं और शरीर को धनुष बनाएं। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया, और इसी को प्राप्त करने के लिए हम सदगुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु वंदना करते हैं और गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। बाकी और जो गुरु हैं वो शिक्षा देते हैं, गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, सदगुरु दीक्षा देते हैं। इसलिए इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी अध्यापक के पास जाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स टीचर के पास जाते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। गुरु महाराज अपने समान बना लेते हैं। इसलिए आज तो कुदरत के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं। कछुआ आता है, कछुए के किनारे, समुद्र के किनारे कछुआ, जो मादा कछुआ है वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद कछुए निकलते हैं, और जब वो प्रजनन करने आएंगे तो उसी जगह पे आएंगे जहां उनकी मां ने उनको जन्म दिया है। हजारों मील पानी के अंदर यात्रा करते रहेंगे। तो वो क्या चीज है? तो उसके बारे में हमारे संतों ने यही कहा कि वो मन की शक्ति से वो वापस लौट करके आते हैं। आपने देखा होगा अलास्का में सामन होती है तो नदी के प्रवाह के विपरीत जाकर के, और जहां पर उनका जन्म हुआ वहीं पर जाकर के, उसी जगह पर जाकर के वो अपने अंडे देती है। मतलब नदी बह रही है ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर जा रही है। हजारों सैमन, हजारों मच्छी उसमें मर जाती हैं, अपना बलिदान दे देती हैं, पर जो स्रोत है वहां पर वो पहुंचना चाहती हैं। जैसे आपने देखा होगा शिवरात्रि को लोग शंकर जी पे जो है जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल का उद्गम वहां से हो रहा है, शिव की जटाओं से जल बह रहा है, तो उसको हम स्रोत तक पहुंचाना चाहते हैं। भाई जहां उसका मूल है वहां हम जल को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है कि जो हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, और अंश हमेशा अंशी में मिलना चाहता है। अब एक पत्थर को उठा के फेंकिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उस पत्थर को अपनी तरफ खींचती है। अंशी अंश को अपनी तरफ खींचता है, मां बच्चे को अपनी तरफ खींचती है। अग्नि की लपटें क्यों पैदा होती है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जलाती है। तो अंश जो है वो अंशी से मिलने के लिए उसकी लपटें आकाश की ओर उठती हैं। इसी प्रकार से हम लोग सुख की कामना क्यों करते हैं, आनंद की चाह क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर का जो अंश, सच्चित आनंद के हम अंश हैं, और अपने अंशी से हम मिलना चाहते। इसलिए दुनिया के किसी भी आप जगह जाइए, कहीं पर भी जाइए, लोग यही कहते हैं वी वांट पीस ऑफ माइंड। जितने भी धर्म प्रवर्तक हुए उन्होंने शांति की बात कही, शांति को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाया। तो उसी को हमें प्राप्त करना है, और हमारे महापुरुषों ने अनेक लीलाएं करके उसको चरितार्थ करने का काम किया। और यह भी कहा गया है कि अहंकार का परित्याग करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे इसलिए ज्ञान दे रहा हूं, तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, तेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आज लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब भगवान तो गोपियों के मटके फोड़ देते थे, बरसाने से, ब्रज से, गोकुल से गोपियां आती थी, उनका मटका फोड़ करके। अब आपने देखा होगा, बहुत से लोग जानते हैं संडीला, एक रेलवे में एक स्टेशन है संडीला, तो वहां के क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है? लड्डू, संडीले के लड्डू।
तो संडीले वालों को बड़ा अभिमान होता है, साहब हमारे लड्डू बड़े अच्छे हैं। जैसे आपके आगरा के पेठे, आगरा वाले कहते हैं भाई पेठे हमारे बड़े अच्छे हैं। शाहजहांपुर की लॉन्ज, हर जगह जो प्रोडक्ट होता है उस पर लोग बड़ा फक्र करते हैं, साहब हमारे यहां का ये बहुत अच्छा है। जैसे सूरत का श्रीखंड, अलवर का। तो मेरा कहने का मकसद यह है, ऐसे ही गोपियों के अंदर था कि साहब हमारा जो घी दूध है ये सबसे श्रेष्ठ है। बड़ा उनको अहंकार था उस बात का। तो भगवान अहंकार को तो चाहते नहीं है, तो भगवान मटकियां फोड़ देते थे, उनका अहंकार चूर चूर हो जाता था। दूसरी बात, लोग कहते थे भगवान चुराते थे, तो बालक के अंदर चोरी का तो कोई संस्कार होता ही नहीं है। आपके घर में भी छोटा बालक आएगा और कोई खाने की चीज रखी है, वो तो उठा के खा लेगा। आपने देखा होगा प्रिमिटिव ट्राइब होती है, तो कोई चीज किसी को दिख रही है वो उसका उपयोग कर लेता है। चोरी का भाव उनमें होता ही नहीं है। ये तो हमारे विजन में चोरी का भाव है ना, कि भगवान ने फलानी चीज की चोरी की तो आईपीसी दफा के अंतर्गत फलाने फलाने सेक्शन के अंदर यह मुकदमा चल सकता है। ये तो हमारा कानून, हमारी दृष्टि है ना। बालक की दृष्टि तो चोरी की होती नहीं है, उसके सामने कोई चीज है वो उसको खा लेगा। तो भगवान के सामने घी दूध था, अच्छा बना हुआ था, भगवान खा लेते थे। ये तो हम अपनी परिभाषा में कहते हैं ना वो चोरी कर रहे थे। तो भगवान एक अहंकार को नहीं देख सकते थे, तो उनका अहंकार दूर करने के लिए उनकी मटकियां फोड़ते थे, तो उनका अहंकार चूर चूर हो जाता था। जो फक्र वो करती थी, अहंकार करती थी, साहब हमारा घी दूध बहुत अच्छा है, तो वो खत्म हो गया, अहंकार भी खत्म हो गया। और अहंकार खत्म करके भगवान ने गोपियों को अपनी ज्ञान दे करके उनको, और वो इतनी एकाग्रचित हो गई रास में, जो जो गोपी रास रच रही, रास खेल रही है, वो अपने सामने कृष्ण को ही देख रही है। महारास के अंदर यही चर्चा विवरण आता है कि जितनी गोपियां वहां नृत्य कर रही थी सबके पास भगवान थे। तो ये एकाग्रचित का परिणाम है, कंसंट्रेशन का परिणाम है। तो वो कंसंट्रेशन हमारे अंदर होना चाहिए। जब कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से कहा करते थे कि नामदेव जी आत्मज्ञान को जानो। नामदेव जी कहते थे, अरे पंढरपुर में मुझे अगर विट्ठल से बात करनी है, मैं विट्ठल से बात करता हूं, तुम नाम ज्ञान की बात करते हो? ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने विट्ठल से बातें करता हूं। तो एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने कहा, भाई अब तुम अपने विट्ठल से ही पूछ लेना कि ज्ञान आवश्यक है या नहीं है। तो नामदेव जी पहुंचे पंढरपुर, विट्ठल के पास पहुंचे, विट्ठल से कहने लगे कि भाई ये संत ज्ञानेश्वर जो है मुझे बार बार ज्ञान की बात करते हैं, तो बताओ विट्ठल, ज्ञान मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो भगवान विट्ठल जो है हंसने लगे, कहने लगे, नामदेव तुम ये बताओ कि तुम मुझे कहां मानते हो? बोला, मानने की बात क्या है? आपसे जब बात करनी होती है मैं पंढरपुर आकर के मंदिर में आके आपसे बातें करता हूं, आप तो मंदिर में रहते हो। तो विट्ठल हंसने लगे कि वो जो संत ज्ञानेश्वर ज्ञान की बातें करते हैं, अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें इतनी दूर पंढरपुर नहीं आना पड़ेगा, जहां तुम खड़े होगे तुम्हारे हृदय के अंदर ही पंढरपुर का उदय हो जाएगा, तुम हृदय में ही बातें कर सकते हो। तो नजर झुकाई और देख लिया। इसलिए हनुमान जी की छाती के अंदर, हृदय के अंदर वो देखने वाली बात है। और छाती को जो हनुमान जी ने फाड़ा, तो उसका मतलब है कि वो चीज अपने अंदर हमने उसका अनुभव प्राप्त कर लिया, तो बाहर भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं है। तो इसलिए सदगुरु महाराज उस ज्ञान को दे करके अपने हृदय के अंदर जनाते हैं, और हमारा हृदय ही हमारी प्रयोगशाला है। दैट इज द प्लेस वेयर वी कैन एक्सपीरियंस। तो उसके लिए अपने हृदय के अंदर हम प्रवेश करें, अंतर जगत के अंदर प्रवेश करें, और उसके लिए सदगुरु माध्यम होता है। सदगुरु ज्ञान दे करके ज्ञानी बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।